तमाम पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी के समक्ष कांग्रेस और बीजेपी भी सामने से लड़ाई लड़ रही थी, जहां कांग्रेस दावे कर रही थी कि वो इस बार सरकार में वापसी करेगी, जो इनका 2013 से जब वो सरकार से बाहर हुए थे उसके बाद ये लगातार 2015 और 2020 के दो चुनावों में इनका खाता तक दिल्ली में नहीं खुल पाया था। मगर कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि इस बार खाता जरूर खुलेगा और वो सरकार बनाएगी। हालांकि जो तस्वीर है अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की, यहां आप देख सकते हैं कि अभी तक इस कार्यालय का दरवाजा तक नहीं खुला है और ना ही यहाँ पे कोई कार्यकर्ता है, ना ही कोई ऑफिस के लोग हैं, जो साफ तरह से स्थिति को बयां करती है कि आखिर किस तरह से कांग्रेस ने जो तमाम दावे किए हैं दिल्ली को लेकर कि वो यहाँ सरकार बनाएगी, यहाँ गारंटियां भी 5 उन्होंने अनाउंस की, चाहे वो प्यारी दीदी योजना हो जिसमें 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई हो, 300 यूनिट बिजली देने की बात की गई हो, 8500 रुपए प्रति महीने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता के तौर पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तौर पे देने की बात की गई हो। मगर जो हकीकत है ग्राउंड पे, जो हकीकत है जमीन पे, वो बदलते नहीं दिख रही है और शायद उसी का एक ये दूसरा पहलू है, जहां अभी भी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है वो यूं ही वीरान पड़ा है और यहाँ कोई भी लोग नहीं आए हैं। बेशक कांग्रेस ने दावा किया था कि जब वो सरकार में वापसी करेगी तो लोगों को 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस भी देगी, जिसमें लोग किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। मगर अब स्थिति कुछ और ही है। अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी, मगर उससे पहले शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। विजय सुधीर के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Joined by Rajkumar Anand, who is contesting from Patel Nagar constituency from BJP. सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, आज बहुत बड़ा दिन है, रिजल्ट्स है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या होगा, कितने कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये सब काम 12 बजे तक हो जाएंगे। सर, अगर मैं एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन की भी बात करूँ, उन्होंने बीजेपी को बहुमत दिखाया है, एक वेव भी एक नज़र आ रही है। आपको क्या लग रहा है, अगर हम पटेल नगर की बात करें, उस सीट में क्या फाइट है, कितने कॉन्फिडेंट है? ऑन ग्राउंड आप उतर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट कर रहे हैं, काउंटिंग सेंटर विजिट कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट आप नजर? देखिए, अगर आप टेक्निकल डाटा की बात करें तो पटेल नगर सबसे मुश्किल सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि आउट ऑफ 167-170 बूथ्स देयर आर 112 बूथ ऑफ क्लस्टर, लेकिन क्लस्टर के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पहले मेरी वाइफ रही थी वहाँ पर, मैं रहा, लोग बहुत पसंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन टू द पब्लिक हु आर वाचिंग यू ऑन टेलीविजन, व्हाट यू हैव टू से, क्या बोलना चाहते हो आप, और व्हाट आर यू वांट टू अपील, व्हाट आर द जनता दैट यू आर टॉकिंग टू पीपल, क्या व्हाट आर दे आल्सो होपिंग फॉर? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि पहले मैं विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, बहुत सारे काम मैंने कराए, लेकिन बहुत सारे काम रह गए। मैं उन कामों को करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे वो सब कराने, और चूंकि मुझे काम नहीं करने दिया था पिछली बार, इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ तो बोल के जाइए। भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आतिशी यहाँ से अभी इस वक्त गई हैं। आतिशी इस वक्त यहाँ से गई हैं और अलका लामा भी यहाँ से गई हैं। आतिशी का कहना है कि चौथी बार, मतलब एक बार फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है और आतिशी यहाँ पर पहुंची हैं। अलका लामा भी यहाँ पर पहुंची। अलका लामा का भी दावा है कि वो जीत रही हैं। 4 विधानसभा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये कि लगातार जो राजनीति सरगर्मी है वो बढ़ता चला जा रहा है और आतिशी यहाँ पर पहुंची, उससे पहले अलका लामा पहुंची है, जो कि कालका जी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लामा है और आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी से वो उम्मीदवार हैं कालका जी से, और कड़ी टक्कर है कालका जी विधानसभा से, जो विधानसभा 51 है और सबसे बड़ी जो हॉट काउंटिंग सेंटर है वो कालका जी माना जा रहा है। इसके बाद जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया हैं,
इनके सामने मारवा है बीजेपी से, उसके बाद कस्तूरबा नगर, फिर ओखला, यानी कि ये 4 वो सीट है जो यहाँ पर मीराबाई पॉलिटेक्निक के लिए बेहद खास है। आप देख सकते हैं कि आतिशी यहाँ पर जाते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त जो आतिशी है वो देखिए जा रही हैं और काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंचने वाली हैं। इससे पहले अलकलामा पहुंची हैं और लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, महज कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही चंद मिनटों का समय रह गया है जो काउंटिंग शुरू होने में, और अब देखना यह है कि यहाँ से कौन मायूस होकर जाता है और कौन उम्मीदवार यहाँ से खुश होकर जाता है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा है। यहाँ पर ड्रोन कैमरे को इस्तेमाल किया गया है, सीसीटीवी कैमरे को अंदर पूरी तरीके से इंस्टॉल किया गया है कि किसी भी तरीके से हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना हो सके। अपने सहयोगी कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। साथ मौजूद है प्रवीण शंकर कपूर, दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी और ऐसी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति पर भी काम किया था। प्रवीण जी, इस बार लगभग सारे एग्जिट पोलों में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है 27 साल का सूखा खत्म होगा इस बार? निसंदेह मैं आपकी भाषा को एक्सेप्ट करता हूं। इस बार हमारा ये डबल वनवास अंत होगा। दिल्ली की जनता ने हम पर प्यार और विश्वास पूरी तरह बरसाया है। हमें मतदान के रुझान पर बहुत कॉन्फिडेंस है। हमारी सरकार आज बनेगी। योजना जारी रहेंगी। जनता सुनिश्चित रहे, सभी योजनाएं